हेलो एवरीवन, मैं हूँ सौरदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इंटेंट के थ्रू एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी में कोई भी डेटा को सेंड करते हैं। तो चलिए इसके लिए डेमो वाला एप्लीकेशन में चलते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेमो वाला एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। एक बेसिक सा एप्लीकेशन है जिसमें कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले हम नेम को फिल करते हैं। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ जॉन, उसके बाद फोन नंबर 123456, उसके बाद ईमेल आईडी john@gmail.com। तो इसको हम सबमिट कर रहे हैं। जैसे ही सबमिट कर रहा हूँ दूसरा वाला पेज में हम मूव कर रहे हैं। साथ में पहले वाला पेज में जो भी डेटा इंसर्ट किया है वो डेटा इस वाला पेज में हम देख पा रहे हैं। तो चलिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, इसको कर रहा हूँ फिनिश। तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो चुके हैं। डिजाइन सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले लेआउट को चेंज कर देता हूँ। लिनियर लेआउट, ओरिएंटेशन, वर्टिकल, हेडिंग 20 डीपी। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू मॉडिफाई हो चुका है। अब पहला वाला पेज में क्या डिजाइन होगा, एक फॉर्म टाइप का कस्टमर डिटेल्स होगा जिसमें 3 एडिट टेक्स्ट रहेगा और एक बटन रहेगा। तो इसके लिए हम लोग एक लेआउट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लिनियर लेआउट का वर्टिकल। तो चलिए इस चीज को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैलेट में लेआउट, यहाँ पे लिनियर लेआउट, वर्टिकल, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट ट्री में इसको सेट कर दिया। इसको चेंज करना होगा, इसका हाइट को यहाँ पे कर देता हूँ रैप कंटेंट। अब इसके अंदर तीनों एडिट टेक्स्ट को सेट करते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट में यहाँ पे सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट, उसके बाद फोन नंबर और लास्ट में ईमेल आईडी। तो यहाँ पे तीनों एडिट टेक्स्ट को कंपोनेंट ट्री के अंदर सेट कर दिया। अब इसके अंदर एक बटन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट ट्री में, तो यहाँ पे इस वाला लेआउट के अंदर जो व्यू हमने लिया है इसको अब मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बटन को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे विड्थ एंड हाइट को कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे वेट में दे देता हूँ 100 dp, हाइट में दे देता हूँ 60 dp। के बाद ये यूज करता हूँ लेआउट ग्रेविटी, तो सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट है तो चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट में सबमिट कर दिया। के बाद यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 20 dp। तो थोड़ा सा मार्जिन हो चुका है। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं। पहले वाला एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट को चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ हिंट। तो यहाँ पे पहला वाला एडिट टेक्स्ट में हिंट को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा वाला एडिट टेक्स्ट में इसको पेस्ट कर दिया और साथ में इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको चेंज करके कर देता हूँ फोन नंबर। के बाद लास्ट वाला एडिट टेक्स्ट में इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी। तो यहाँ पे बेसिक सा जो फॉर्म डिजाइन हो चुका है, इसको थोड़ा सा मिडिल की तरफ लेके आना है। तो इसके लिए इस लेआउट के अंदर मार्जिन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ 150 dp। तो यहाँ पे जो फॉर्म है सेंटर की तरफ आ चुका है। अब बैकग्राउंड में कलर दे देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट में चलते हैं। यहाँ पे वैल्यूज के अंदर color.xml, यहाँ पे कंट्रोल D, एक नाम दे देता हूँ। नाम दे चुका हूँ। अब इसको कलर को सेट करते हैं। तो यहाँ पे कलर को कर दिया सेट। अब इसको डिजाइन में सेट करते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बनाया, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड, तो यहाँ पे कलर सिलेक्ट हो चुका है। साथ में पहला वाला पेज में जो डिजाइन था बेसिक सा, वो डिजाइन में हो चुका है। अब हम लोग दूसरा वाला पेज को डिजाइन करते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट में चलते हैं। यहाँ पे पैकेज फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे एक्टिविटी, इसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसे है वैसे ही रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ फिनिश। सेकंड वाला पेज में डिजाइन में चलते हैं। सबसे पहले लेआउट को चेंज कर देता हूँ। लिनियर लेआउट, ओरिएंटेशन, वर्टिकल, पैडिंग 20 dp। के बाद बैकग्राउंड का कलर सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड। यहाँ पे जो बेसिक सा डिजाइन होगा, क्या एक एक रो पे 2 टेक्स्ट व्यू रहेगा। पहला वाला टेक्स्ट व्यू में एक नेम रहेगा और उसके बाद जो डेटा इंसर्ट हो रहा है पहला वाला पेज में, उसको सेकंड वाला टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। तो इसके लिए हम एक लेआउट यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिनियर लेआउट का हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे, उसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यू को डिजाइन करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे लेआउट, लिनियर लेआउट को हॉरिजॉन्टल को इसको करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। के बाद यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसका हाइट को चेंज करके रैप कंटेंट, इसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यू को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला टेक्स्ट व्यू, के बाद दूसरा वाला टेक्स्ट व्यू।
इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो पहले वाला टेक्स्ट व्यू में यहाँ से टेक्स्ट को मॉडिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको कर दिया नेम, साइज कर देता हूँ 20, एसपी, टेक्स्ट कलर में यहाँ पे ब्लैक को कर देता हूँ सिलेक्ट, और सेकंड वाला टेक्स्ट व्यू से टेक्स्ट को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो रो है बन चुका है। तो यहाँ पे पहला रो को मैं कर लिया है कॉपी, इसको 2 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बाकी 2 रो को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे नेम चेंज करके कर देता हूँ ईमेल आईडी, और यहाँ पे कर देता हूँ फोन। इसके बाद एक एक रो के बीच में थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन को। तो यहाँ पे पहला लेआउट में दे देता हूँ मार्जिन ऑफ 20 dp, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहला लेआउट में कर दिया है सेट, बाद वाला लेआउट में भी कर देता हूँ सेट। तो यहाँ पे बेसिक सा डिजाइन हो चुका है। अब इस डिजाइन को सेंटर में लेके आएंगे, तो इसके लिए मेन लेआउट में चलते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेविटी को सेंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड वाला पेज में जितना भी सारा व्यू लिया है उसका आईडी को मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं आईडी को मॉडिफाई कर चुका हूँ। अब पहला वाला पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला पेज में जितना भी सारा व्यू लिया है इसका भी आईडी मॉडिफाई कर लेते हैं। आईडी को मॉडिफाई कर चुका हूँ। अब हम लोग जावा वाला पेज में चलते हैं और जितना भी सारा व्यू लिया उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, साथ में XML फाइल के साथ जावा फाइल को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उस चीज को कर लेते हैं। अब हम क्या करना है, सबसे पहले बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर को सेट करते हैं। तो इसके लिए btn1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक मेथड के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, जो फील्ड हमने क्रिएट किया है उस फील्ड में जो भी डेटा को इंसर्ट करेंगे उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे नेम इक्वल्स टू 81 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट नेम। सेम तरीके से बाकी 2 स्ट्रिंग को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नेम दे देता हूँ फोन, यहाँ पे इसको चेंज करके कर देता हूँ ET2, यहाँ पे चेंज करके कर देता हूँ ईमेल आईडी को चेंज करके 83 कर देता हूँ। अब हम लोग इंटेंट को कॉल करते हैं। इसके लिए इंटेंट का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट के अंदर 2 पैरामीटर पास करेंगे। तो पहला पैरामीटर है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, उसके बाद सब वाला पेज में मूव करें। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर तीनों डेटा स्टोर हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस डेटा को सेकेंड वाला पेज में सेंड करना होगा। इसके लिए इंटेंट का एक मेथड है जिस मेथड का नाम है पुट एक्स्ट्रा मेथड। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा मेथड। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करना होता है। 2 पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे पास करता हूँ। इसके लिए पहला वाला ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। तो पहला पैरामीटर होगा रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल हम स्ट्रिंग टाइप का ले रहे हैं, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, बट मेक श्योर जो नाम होगा वो केस सेंसिटिव है। जो नाम हम देंगे सेकंड वाला पेज में वही वाला नाम को हमें कॉल करना होगा। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ key1। इसके बाद कौन सा डेटा को key1 के साथ हम मीन्स सेट करेंगे। तो इसके लिए नेम वाला को दे देते हैं पहले में, सेम तरीके से बाकी 2 को भी सेट कर लेते हैं। तो सेकंड में कर देता हूँ key2, और इसके साथ कौन सा डेटा स्टोर होगा key2 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे फोन नंबर को सेव करते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे key3, और यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है key3 के रिस्पेक्ट में ईमेल आईडी। इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट का ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। यहाँ पे पहला वाला पेज में जो बेसिक सा कोडिंग था हो चुका है। तो हम लोग सेकंड वाला पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला पेज में हम लोग जितना भी सारा व्यू लिया है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, साथ में XML फाइल के साथ जावा फाइल को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए उससे इसको करते हैं। अब सेकंड वाला पेज में भी सेम तरीके से तीनों डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का एक नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे name1 equals to, ऐसे हम पहला वाला पेज से डेटा को फेच करेंगे। तो इसके लिए हम गेट इंटेंट मेथड को कॉल करेंगे। और उसके बाद पहला वाला जो वेरिएबल है इस वेरिएबल में कौन सा डेटा को हम स्टोर करेंगे, तो उसके लिए एक मेथड है गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। इस मेथड को कॉल करेंगे के अंदर एक पैरामीटर को पास करना होगा। तो यहाँ पे हम रेफरेंस वेरिएबल को पास करेंगे, मीन्स यहाँ पे key1 को पास कर देंगे जो पहला वाला पेज में हमने रेफरेंस वेरिएबल में दिया था। यहाँ पे पहला वाला पेज में आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस वेरिएबल में किसको दिया था, key1। वही चीज को हम इस वाला स्ट्रिंग में इसको कॉल कर रहे हैं गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे हम key1 को कॉल कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट डाइवर्ट होके इस पेज में आ रहा है। इस पेज में यहाँ पे key1 चेक हो रहा है, चेक करके देख रहा है कि इस वेरिएबल के साथ कौन सा डेटा को इंसर्ट किया गया है। तो यहाँ पे नेम को इंसर्ट किया है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। इसके बाद जो हम नेम फील्ड में डेटा इंसर्ट करेंगे
उस डेटा को एक्सेस करके सेकंड वाला पेज में फॉरवर्ड कर देंगे। सेम तरीके से बाकी दोनों को भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे फोन 1 रेफरेंस वेरिएबल चेंज करके की 2, सेम तरीके से यहाँ पे ईमेल आईडी 1 और इसमें रेफरेंस वेरिएबल चेंज करके की 3। अब सेकंड वाला पेज में तीनों स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो चुके हैं। अब उसे डिस्प्ले करना होगा तो टेक्स्ट व्यू के अंदर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इसको पास करने से टेक्स्ट व्यू के अंदर डेटा शो कर पाएंगे। तो यहाँ पे txt2 डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे मैं name1 को पास कर देता हूँ। सेम तरीके से बाकी दोनों को भी सेट कर लेते हैं। txt4 और यहाँ पे पास कर देता हूँ phone1 txt6 और यहाँ पे पास कर देता हूँ email id 1 को। तो सेकंड वाला पेज में भी जो बेसिक सा कोडिंग था हो चुका है। अब हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं। ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, हम लोग एप्लीकेशन में चलते हैं। तो यहाँ हम लोग एप्लीकेशन में आ चुका है। सबसे पहले नेम डाल देते हैं। तो यहाँ पे जॉन दे देता हूँ। उसके बाद फोन नंबर 123456, ईमेल आईडी john@gmail.com, यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला पेज में भी हम मूव कर रहे हैं। साथ में जो डेटा पहला वाला पेज में हमने इंसर्ट किया उस डेटा को सेकंड वाला पेज में देख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से इंटेंट को यूज करके कोई भी डेटा को एक एक्टिविटी से दूसरा कोई एक्टिविटी में हम सेट कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।